कल हिसार में जिस तरह से किसानों पर लाठियां भांजी गई और उसके बाद पूरे हरियाणा को जाम कर दिया गया, पूरे हरियाणा में बवाल हुआ। हालांकि देर शाम होते होते कहीं ना कहीं किसान और पुलिस प्रशासन के बीच कुछ सुलह हुई, समझौता हुआ। जो भी किसान गिरफ्तार किए गए थे उन किसानों को रिहा कर दिया गया और पुलिस ने कोई भी मामला दर्ज नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद भी किसानों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इस समय हम मौजूद हैं रोहतक में, और रोहतक में जो किसानों के मसीहा दीनबंधु छोटू राम, उनकी मूर्ति पर यहाँ पे किसान बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। क्या कुछ वजह है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कल हिसार का जो लाठीचार्ज हुआ था उसके बाद किसानों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। लेकिन अब देखना होगा कि ये गुस्सा किस तरह से निकल पाता है। प्रधान जी राम राम। ठीक है, नमस्ते भाई जी, नमस्ते। प्रधान जी क्या बात है, भूख हड़ताल करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? देखो जी, कल सभी संगठनों के आदमी हिसार कूच कर रहे थे। जो अपने माननीय सीएम साहब हैं, वो एक कोविड-19 का 500 बेड का टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाया है, उसके उद्घाटन के लिए आए थे। पर लेकिन हमने तो एक ही बात, हम शांति प्रिय तरीके से, सबका हक है भाई अपनी आवाज़ उठाने का, काले झंडे दिखाकर हम विरोध जताना चाह रहे थे। हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और गोली भी चलाई गई प्लास्टिक की, और जो हमारे लठ भी मारे गए, हमारे को डले भी मारे गए। यानी कि जो आखिर जाती होती थी है ना, वो सरकार ने किसानों के साथ की, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे आगे। अगर हम गांधीवादी तरीके से चल रहे हैं तो सरकार हमको चलने दे। अगर ऐसी हरकत सरकार करेगी तो भगत सिंह भड़तियाड़ी भी ना लगे भाई, भगत सिंह भी बनना पड़ेगा फिर। पर लेकिन हम फिर भी सरकार को ये चेतावनी देते हैं आपके चैनल के माध्यम से। ये पहली बात तो अपने प्रोग्राम सारे कैंसिल करते हैं। देखो ये कोविड का वो बता रहे हैं, कल का मेरे पास फोटो मैं सबूत दे सकता हूँ। सीएम साहब की स्टेज के ऊपर 19 आदमी बैठे हैं। हम शादी करते हैं, ये भाई बैठे, गरीब आदमी कोई शादी करता है उसके लिए 11 आदमी की परमिशन देते हैं। मेरे पास वीडियो आ रही है, अगर उसने ज़्यादा खाना बना लिया तो उनका खाना खंडवा दिया, ना कि किसी जानवर के मुंह में डाल दिया है सरकार ने। और ये खुद उसका पालन नहीं कर रहे, ये पालन नहीं कर रहे तो इसमें क्या काम कर, आप ही बता दो इस बात ने हम क्या करें। एक बात बताओ, हर रोज़ जब भी कोई कार्यक्रम होता है, जब पहले से निर्धारित है कि खट्टर साहब का और दुष्यंत का कोई भी कार्यक्रम होगा या कोई मंत्री का, उसका विरोध हम करेंगे, और उसके बावजूद ये लोग आते हैं, क्या चाहते हैं? किसानों को उकसा के कोई और कांड करवाना है क्या? देखो, सरकार किसान को शुरू से लेकर आज तक, यानी कि वो हमारे को पदवी तो उन्हें दे रखी है, उग्रवादी की वो तो दे रखी हमारे को। पर लेकिन हम भी शांति प्रिय तरीके से, जब तक ये सरकार काले कानून वापस नहीं लेगी, हमारे धरने चालू रहेंगे। अगर ज़्यादा जाति सरकार किसान मजदूर के साथ करेगी तो फिर भगत सिंह भड़तियाड़ी वार ना लगे जी, फिर तो सारे काम करने पड़ेंगे। आज भूख हड़ताल पे कौन कौन बैठे हैं? आज हमारे जिला अध्यक्ष हैं मेरे रणधीर काला जी, मेरे संगठन सचिव हैं, चेयरमैन भी हैं फिलहाल ब्लॉक के, वो भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और हमारे बुजुर्ग आ रहे हैं, ये भी सभी ईश्वर सिंह हैं, ये सभी कल के जो हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुई है उसमें विरोध प्रदर्शन जताएंगे। उसमें आज इन्होंने 8 घंटे का उपवास रखा है। आप बल्लू प्रधान है जो समय समय पे किसानों की आवाज़ उठाते रहते हैं, और कहीं ना कहीं इतनी मजबूती से किसानों की और शांति प्रिय तरीके से बात रख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है, कल जिस तरह का मामला हुआ और उसके बाद पूरे हरियाणा में बवाल हुआ, पूरा हरियाणा जाम हो गया। लेकिन वो सांकेतिक था, 2-2 घंटे का किया गया था। अगर भविष्य में फिर से ऐसी घटना होती तो है कुछ प्लानिंग? देखो, हमने संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग बुलाई है, कल हम दिल्ली जाएंगे, हम मीटिंग करेंगे। आज मैं हिसार जा रहा हूँ, भी कुछ काम रह गया था थोड़ा बहुत। कल मीटिंग हुई है आईजी साहब, डीआईजी साहब के साथ, एसपी साहब के साथ। मैं अब भी हिसार ही जा रहा हूँ, यहाँ मेरे भाइयों से मिलकर हिसार जाऊँगा, और हिसार से जो भी मेरे को उनसे बात करके वहाँ से अपना काम कर मैं सीधा दिल्ली जाऊँगा। दिल्ली जाकर अपनी जो संयुक्त किसान मोर्चा आह्वान करेगा ना, हम 6 महीने 7 महीने, भाई साहब हम तो एक ही बात बताओ, हमारे पास हमारे बड़े भाई है पंजाब वाले जो 300 साल तक लड़ाई लड़ सकते हैं, तो हम उनके साथ छोटे भाई होकर क्या हम 2 साल 4 साल लड़ाई नहीं लड़ सकते?
अगर हमारे पास कोई ऐसा संदेश आएगा तो हम 6 महीने के लिए रोड जाम कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ लोग आरोप भी बहुत लगते हैं आप लोगों पे, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक विशेष जाति ने हाईजैक कर लिया आपका आंदोलन। देखो जी, जो ये आरोप लगा रहे हैं ना, ये बीजेपी के दलाल और बीजेपी के वर्कर है। आप मेरे साथ चलो और आप तो जाते रहो। आपका तो मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ। मैं लोकल मीडिया का जितने मेरे भाई हैं उनका, जो किसान गिर मजदूर के छोटे व्यापारी की आवाज़ उठा रहे हैं, एक भी आदमी वहाँ, एक भी आदमी ऐसा बता दो जो इसको हाईजैक कर रहा है। 36 बिरादरी में किसान है भाई, 36 बिरादरी के आदमी से मैं अलग अलग आपको नहीं मिलाऊंगा। ये चैल साहब बैठे हमारे पास यही भूख हड़ताल पे, 36 बिरादरी के आदमी को हर एक को मिलाऊंगा भाई साहब। आपको कौन कह देगा एक जाति ने कैच कर लिया? ये एक जाति कभी कैच नहीं कर सकती किसान आंदोलन को। आरोप लगते हैं ना, इसलिए जवाब मांग रहे थे। ये और भी साथी बैठे हैं, क्या कहना है जी? भूख हड़ताल पे आज आज हमें हमारा भूख हड़ताल करने का ये सांकेतिक रूप से हम हरियाणा सरकार को चेताना चाहते हैं। भविष्य में भी 4-5 बार इन्होंने लाठीचार्ज कर लिया, बार बार माफ़ी मांग ली, तो ये बार बार माफ़ी का ड्रामा नहीं चलेगा। आगे हम क्रांति को मजबूर हो जाएंगे। आज हम सरकार को सख्त चेतावनी देना चाहते हैं। दीनबंधु सर चौधरी छोटूराम जी के चरणों में आगे उसके औलादों को मारना ये सरकार बंद करे, जोर जुल्म बंद करे। ये कल कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन कर रहे थे, चंडीगढ़ से भी कर सकते थे, लेकिन ये इनको बार बार आ गए। किसान को उकसाना चाहते हैं, किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। पहले उपाधि बहुत दे चुके, आगे ये कभी जाति विशेष की, अभी कहते किसी एक आदमी ने हाईजैक कर लिया, कुछ कर लिया। सरकार से हाथ जोड़ का अपील है कि वो अपनी कोरोना महामारी में जो चल रही उसका इलाज कराए, उसके लिए ऑक्सीजन हॉस्पिटलों में व्यवस्था करें। ये बार बार किसानों को उकसा कर आंदोलन को तोड़ना चाहती है। आंदोलन मजबूत हो चुके हैं और आंदोलन हो सकता है 2024 तक भी चल जाए। जो कल लाठियां लगी हैं, क्या समझते हैं? सरकार ने आदेश दिए होंगे। सरकार ने आदेश दिए हैं। जो एक ये सरकार बना रही है महाभारत का रवैया, भाई भाई को लड़ाना, बाप बेटे को लड़ाना। इधर तो हमारे वो जो पुलिस में है वो हमारे को भाई है, को रिश्तेदार है, को मामा का लड़का, कोई फूफा का लड़का, बुआ का लड़का, वो कोई हमारा भतीजा है, कोई बेटा है, वो हमारी औलाद है। और उधर बाप, उधर उनके बाप है, रिश्तेदार है उधर भी। तो इस सरकार ने शर्म आनी चाहिए, ये महाभारत का तरीका छोड़ दे और जो हमारी मांग है उन पर थोड़ा ध्यान दे के इस देश ना आगे बढ़ाने की सोचे, नीचे ना गिरावें। थोड़ा ये सोचे कि इतनी बड़ी महामारी आ रही है, हर एक आदमी इसमें साथ दे रहा है और ये आम आदमी तो साथ दे रहा है। आप ये इनकी गैदरिंग देख लो, कल कितनी बड़ी गैदरिंग थी, हजारों आदमी थे। आज हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारी गैदरिंग देख लो कितनी है, फिर भी हम पालना कर रहे हैं। पालना इसलिए कर रहे हैं, मर भी हमारे ही रहे हैं, क्योंकि ना तो हमारे को दवाई मिल रही, ना बूटी मिल रही, ना डॉक्टर मिल रहे। तो हम अपनी पालना खुद कर रहे हैं, खुद बचाव कर रहे हैं। सरकार की तरफ से हमारे को कोई सुविधा नहीं मिल रही, दवाई नहीं मिल रही, अस्पतालों में ऑक्सीजन। वो बात चैल साहब से और ले ले, जो बात हो रही थी ना, आरोप लग रहे थे एक जाति का। आप चमार महासभा के भी पदाधिकारी हैं, बता दो पूरी डिटेल। चमार चेतना प्रदेश अध्यक्ष संस्थापक ईश्वर सिंह चैल। चैल साहब, ऐसा क्यों लग रहा है? क्या ये एक जाति का आंदोलन है? ये किसी विशेष जाति का आंदोलन नहीं है। ये भ्रामक जो प्रचार किया जा रहा है कि ये एक विशेष जाति का है, ये हरियाणा एक में बाहुल्य है, जाट बिरादरी है, तो जो बाहुल्य होगा तो ज़्यादा नज़र आएंगे ही। हमारी बिरादरी के भी और अन्य बिरादरियों के भी इस संगठन के साथ में है। तो कह सकते हैं किसान मजदूर दोनों हैं। मजदूर है, दोनों हैं। और रही बात किसान जो है, जाट नहीं है, हमारी बिरादरी के सब सभी हैं। मजदूर और किसान सब साथ कंधा से कंधा मिला के जो है इस लड़ाई में आगे चल। दो बात खट्टर और दुष्यंत बता दो। रोज कार्यक्रम हो तो हम विरोध करो, फिर लठ लगे। मैं बलबीर सिंह गांव गिराउड़ से खट्टर साहब और दुष्यंत साहब को ये बताना चाहता हूँ कि हर रोज़ ये प्रोग्राम करते हो और किसानों पे जो लाठीचार्ज किया जाता है ये बहुत ही गलत किया जाता है। कल भी आपने देखा होगा कि लेडीज पुलिस है जो ईंट उठा किसानों को ऊपर वार करी थी। तो ये बहुत, क्या इन्होंने ये बहुत अच्छा किया है? किसानों के पास लेडीज नहीं है क्या? किसानों की अगर लेडीज रोड पर आ गई तो उनका क्या हाल होगा, ये उनको बताना चाहता हूँ। क्या बात है, देख सकते हैं आप, आज रोहतक की ये तस्वीरें हैं।
कल का जो भी कांड हुआ है, लाठियां बरसी हैं महिलाओं पे, किसानों पे, तो अब जो है सांकेतिक आज भूख हड़ताल की गई है। अगर सरकार समय रहते नहीं चेतती तो पूरे हरियाणा में परमानेंट बवाल हो सकता है। कल तो एक बार लाठी लगने के बाद बवाल हुआ है, लेकिन ये परमानेंट भी हो सकता है। K9 मीडिया के लिए रोहतक से शाहिद चौहान के साथ अरुण कुमार।